दुबई एयर शो में भारतीय तेजस फाइटर जेट क्रैश में भारतीय वायुसेना के पायलट नमांश स्याल शहीद हो गए। ये भारत का एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस तरह के हादसे का शिकार होना सबको चौंका रहा है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि ये वाकई कोई हादसा था या किसी तरह का षड्यंत्र। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इस हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश स्याल को लेकर चर्चाएं हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को खाली जगह तक लेकर गए। इसकी वजह से वे समय से इजेक्ट नहीं कर पाए और वो क्रैश विमान के साथ ही मारे गए। इस हादसे को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी और डिफेंस एक्सपर्ट रोहित चौधरी के बयान आए हैं। पायलट को खो दिया है, जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा। हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज़ खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है। हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ, कोई बात नहीं। एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं। अगर हम कोई ये कह दे कि नहीं होते तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। किसी को करना होता है। हमारे बहादुर लड़के और लड़कियां, मेन एंड वुमेन इसको कर रहे हैं, तो हमारे को गर्व है उनके ऊपर। और ये जो बहुत दुखद घटना हुई है, पर इसकी इंक्वायरी होगी। इसकी इंक्वायरी का जब नतीजा निकलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा और सारे कदम उठाए जाएंगे। सर, ये इंडिजीनियस जो है वो विमान था और निश्चित रूप से बहुत ही उम्मीदें हैं इस विमान से, तो क्या टेक्निकलिटीज में कोई? देखिए, ऐसा है, हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखो, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सरफेस में या इंजन में दखल दे रही हो, या कुछ पायलट एरर हो, या ग्राउंड टेक्नीशियन एरर हो। कई चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है, एक फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि ये एयरक्राफ्ट था, ये इसने मनूवर किया और रोल आउट कर रहा था, और वो जब ज़मीन की तरफ आ रहा था उस समय अगर इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, अब वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था, और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसके जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकराया। तो इस ऐसे बिल्कुल ऐसे डाइव में नहीं किया, ऐसे टच किया उसने। स्मोक भी देखने को मिल रहा है। स्मोक तो दिखेगा, जब टच करेगा तो एक्सप्लोड होगा। फ्यूल कितना है, इंजन है, स्पीड देखो कितनी है, तो स्मोक भी होगा, फायर भी होगा, सब कुछ होगा। क्या कोई चेक्स को लेकर के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चेक्स किए जाते हैं वो मिस आउट हो गए? देखिए, ये इंक्वायरी से पता चलेगा। सारी इंक्वायरी जब होगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी होगी। एक चीज़ कोई नहीं छोड़ी जाएगी। हर एक इंजीनियर जिसने काम किया था, हर एक टेक्नीशियन से पूछा जाएगा, उसका काम देखा जाएगा। कोई कॉमनैलिटी तो नहीं है, किसी ने या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी जो पहले भी आई थी, ये सब देखा जाएगा। तो एकदम से अभी कोई बता नहीं सकता, अभी कोई खबर नहीं है। एक्चुअली कोई भी कंजेक्चर करना, कोई भी अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, ये बहुत हानिकारक होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो तो FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद, देखने के बाद इनको मतलब हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए। हम टिप्पणी शायद और शायद में करते हैं, वो गलत है। सबसे पहले तो जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं, जिन्होंने जो इस हादसे के अंदर जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत संवेदनाएं, और आवर हार्ट गोज आउट फॉर हिम एंड फॉर द फैमिली। देखिए, ये जो एयर शोज होते हैं, इसके अंदर एयरक्राफ्ट की जो अल्टीमेट लिमिट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। इसमें इसकी मैनूवरेबिलिटी भी आती है और कंट्रोलेबिलिटी भी आती है, और पूरा जहाज का मैक्सिमम जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है उसको, और पायलट
दोनों को पूरी तरह से मैक्सिमम लिमिट्स तक उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये हादसा जो हुआ है उसको जो 60 सेकंड का वीडियो जो सामने आया है उसके अंदर तकरीबन 55 सेकंड तक सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और उसके बाद लास्ट के 5 सेकंड में वो एक रोल लेता है और फिर उसके बाद राइट पॉजिटिव जी से वो लेफ्ट नेगेटिव जी का मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है, और उस समय कहीं पर वो पिच डाउन हुआ है और उसके बाद उसको पुल अप करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट इज़ टू प्रीमेच्योर, बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी चीज़ कहने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे प्राइमा फेसी इस तरह से लगता है कि कोई ना कोई या तो कंट्रोल के अंदर समस्या हुई है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम आउट भी हो सकता है, कोई कंट्रोल्स जो हैं कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं, लेकिन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स का एक सिस्टम है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और उसके अंदर ब्लैक बॉक्स होगा, और जब सारी पूरी तरह की चीज़ें जब सामने आएंगी तभी सही तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि ये एयर शोज के जो मैनूवर्स होते हैं तो उसमें चीफ पायलट होता है जो बताते हैं कि ये अप्रूव्ड मैनूवर्स होते हैं, ये अप्रूव्ड मैनूवर्स ही किए जा सकते हैं एयर शो के दौरान। तो क्या ये अप्रूव्ड मैनूवर था, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा था, जो ये प्लान किया गया था क्या उसी तरह से किया जा रहा था, या फिर एयरक्राफ्ट की जो ऑप्टिमम लिमिट्स हैं उसको टेस्ट करते हुए वो पॉजिटिव जी से नेगेटिव जी के अंदर जा रहा है। तो उसमें तकनीकी भी हो सकती है, इंजन की इश्यूज भी हो सकते हैं, कंट्रोल्स के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कई तरह की चीजें हैं। इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन एनीथिंग। इसका इंजन जो है अगर फ्लेम आउट होता है तो कहीं ना कहीं पे कोई इंजन की समस्या भी हो सकती है। और जो हमने अभी तक देखा है तेजस का कि 40 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी तक की इनकी हिस्ट्री है उसमें बहुत कम 2 ही मात्र एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं। लेकिन जो एक एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलार्मिंग नहीं है। अच्छा जहाज है, डिज़ाइन अच्छा है, HAL अच्छा बना रहा है, लेकिन हादसे होते हैं तो सवाल भी उठते हैं। तो जब तक कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं हो जाती तो मेरे ख्याल से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग इस हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ और पायलट की पूरे के पूरे परिवार के साथ, संवेदनाओं के साथ उनके साथ खड़े हैं, और मैं जय हिंद करना चाहूँगा हमारे ब्रेव हार्ट को, और ऐसी कोई आगे हादसे ना हो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। तो साथियों, मैं आपको जो चीज़ कहना चाह रहा था वो ये है कि हादसे लड़ेंगे तो हादसे भी होंगे, तो इन हादसों से कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल fighters. Indian Air Force is great and they will rock the skies.